श्रीमन्नारायण रामानंदो रघुवरमति राजते पुण्यकीर्ति। आज मैं यह जो आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के संप्रदाय में रहकर रामभद्राचार्याभिधाक्ष यह व्यक्ति किस प्रकार से भगवान रामानंदाचार्य जी के शास्त्रगत सिद्धांतों की स्पष्ट अवहेलना करते हुए उनके विरुद्ध जाकर पाखंड का प्रवर्तन कर रहा है, इस विषय में मैं रामानंद संप्रदाय के मान्य अनुयायियों को सचेत करना चाहता हूँ। कोई भी संप्रदाय हो जो शास्त्रोक्त है, जिसका शास्त्रोक्त सिद्धांत है, भगवान शंकराचार्य जी का हो या भगवान मध्वाचार्य जी का हो, किंतु उनके संप्रदाय में श्रुति मूलकत्व विद्यमान होता है। साथ ही उनके संप्रदाय में उनके प्रकरण ग्रंथ एवं भाष्यादि के विरुद्ध जाकर कोई बात मान्य नहीं होती है। ये सामान्य सिद्धांत है, इसको अलग से सिद्ध करने की बात नहीं है, ये स्वतः सिद्ध बात है। तद्वत श्री संप्रदाय में भी यदि हम केवल भगवान रामानंदाचार्य जी के वैखारस मतानुसार भी देखें तो उसमें भी भगवान रामानंदाचार्य जी की वाणी सर्वोपरि मानी जाएगी यदि उनके संप्रदाय के परवर्ती आचार्यों में और भगवान रामानंदाचार्य जी के वचनों में स्पष्ट विरोधाभास दिखे, स्पष्ट विपरीत दिखे, अग्नि जलादिवत विरोध दिखे, तो उसमें भगवान रामानंदाचार्य जी के ही वचनों को हम प्रामाणिक और शास्त्र सम्मत समझते हैं, परवर्ती आचार्य गणों को नहीं, विरोध की स्थिति में। यद्यपि ऐसा बहुत कम होता है, किंतु फिर भी रामभद्राचार्य जैसे कुछ घुसपैठिए लोग स्वयं को जगत गुरुत्व के ऊपर आरूढ़ करके संसार में अपनी लोकेशना की तृप्ति हेतु जो अनर्गल प्रलाप करते हैं, मैं उसके विरुद्ध खड़ा हूं। और केवल उनके ही नहीं, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति अपने मूल सिद्धांत से इतर जाकर कोई यदि अनर्गल वक्तव्य दे तो मैं उसके विरुद्ध खड़ा हूं। राघव कृपा भाष्य की जब रचना की थी रामभद्राचार्य ने, तो उस भाष्य में श्री संप्रदाय के ही बहुत से सिद्धांतों का विरोध दिख जाता है और इन सभी बातों का प्रकाशन, इन सभी बातों का खंडन भी श्री कमलाकांत त्रिपाठी जी महाभाग ने राघव कृपा भाष्य एक निरर्थक प्रयास इस प्रकार के समीक्षात्मक ग्रंथ में किया है, जिसका उत्तर आज तक रामभद्राचार्य जी नहीं दे पाए। लेकिन दावा क्या करते हैं कि भूतल पर मेरा निग्रह कोई नहीं कर सकता। तो आपको तो शास्त्रार्थ में कोई तब हराएगा ना जब आप शास्त्रार्थ के लिए सामने प्रस्तुत होंगे, शास्त्र सिद्धांत को प्रमाण भूत स्वीकार करेंगे। लेकिन रामभद्राचार्य की शैली बड़ी विचित्र है, बिल्कुल विचित्र है। मान लो कि अमुक ग्रंथ में एक बात नहीं लिखी हुई है, तो ये क्या कहेंगे कि यह बात सिद्धांत में गलत है या घटना घटी ही नहीं, इसीलिए अमुक ग्रंथ में वर्णन नहीं है। तो जब वर्णन ही नहीं है तो हम कैसे मान लें? और यदि ग्रंथ में वर्णन दिखा दिया जाए कि भैया तो वर्णन तो है, अब तो मानो, तो कहेंगे नहीं, इसको बाद में किसी ने मिला दिया, इसको मैं मानता ही नहीं कि यह वास्तविक अंश है ग्रंथ का। मतलब यदि ग्रंथ में लिखा नहीं है तो लिखा ही नहीं है तो क्यों माने, ये बात हो जाएगी। और यदि लिखा है तो यह कह देंगे कि बाद में किसी ने मिला दिया। बृहद धर्म पुराण के रामायण कवच में स्पष्ट ब्रह्मदेव कहते हैं, रामायणं कुरु सप्त कांडम, 7 कांडों वाले रामायण की रचना करो, वाल्मीकि जी के प्रति निर्देश है। अग्नि पुराण में अलग अलग कांडों के लिए अलग अलग 7 अध्याय नियुक्त हैं। प्रारंभ में ही देखें रामायण कथा वर्णन, श्री रामावतार वर्णन में। बृहद धर्म पुराण में भी वेदव्यास जी ने सभी कांडों की अलग अलग फलश्रुति का वर्णन किया है। स्वयं वाल्मीकि जी ने भी षट्कांडानि तथोत्तरम लिखा। उमा संहिता में भगवान शिव जी ने भी इसका समर्थन किया। और आनंद रामायण आदि में भी वाल्मीकि जी ने सप्तकांडीय वाल्मीकि रामायण का ही वर्णन किया है। तो वेदव्यास जी की वाणी, वाल्मीकि जी की वाणी, सबको, ब्रह्मदेव की वाणी, सबको ये धता बताकर कहते हैं कि उत्तरकांड को बाद में क्षेमेंद्र ने जोड़ दिया। अच्छा, इनका उत्तराधिकारी कहता है कि पूर्वाचार्यों ने यदि कोई भूल की तो उसको सुधारना हमारे गुरु जी का काम है और गुरु जी वही कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, रामभद्राचार्य जी के इसी प्रलाप के आधार पर मैं क्या कहूँ, भगवान रामानंदाचार्य जी ने भी भूल की होगी, क्योंकि भगवान रामानंदाचार्य जी स्वयं अपने आनंद भाष्य में, ब्रह्मसूत्राधिकृत आनंद भाष्य के देवताधिकरण में उत्तरकांड से 6 श्लोक दे देते हैं प्रमाण में। और रामभद्राचार्य का क्या कहना है कि उत्तरकांड पूर्णतः प्रक्षिप्त है, इसको बाद में क्षेमेंद्र ने जोड़ दिया।
ये बिल्कुल अप्रामाणिक बात है। तो बताइए रामभद्राचार्य जी, क्या आप जैसे पूर्व के टीकाकारों को, आचार्यों को अशिक्षित और गधा कहते हैं, क्या भगवान रामानंदाचार्य जी के प्रति भी आपके यही विचार हैं? और यदि भगवान रामानंदाचार्य जी ने उत्तरकांड को प्रामाणिक मानकर उसका संदर्भ ब्रह्मसूत्र भाष्य में लिखा, तो फिर आप किस मुख से उत्तरकांड को मिलावटी बताते चलते हैं? प्रक्षिप्त, पूर्णतः प्रक्षिप्त। कोई प्रसंग को, श्लोक को प्रक्षिप्त बताए तो उस पर चर्चा हो भी सकती है, लेकिन पूर्णतः प्रक्षिप्त। यद्यपि उत्तरकांडस्थ प्रत्येक कथा का मैं अन्य ग्रंथों से शताधिक प्रमाण के साथ विस्तृत समाधान कर चुका हूं। उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श इस ग्रंथ में भी मैंने लिखा, और उसके विरोध में आपने जो सीता निर्वासन और सम्मुखवध नहीं ये पुस्तक लिखी, उसका खंडन भी मैं 350 पृष्ठों में कर चुका हूं, मूर्ख हृदय न चेत इस ग्रंथ में। लेकिन आप तो कोई उत्तर देते नहीं, आपके चकाचक चेले आते नहीं, और आप शास्त्रार्थ के लिए ललकारते हैं लेकिन तिथि बताते नहीं। अब देखिए, ये नारीवादियों से आतंकित जो व्यक्ति है, रामभद्राचार्य विधाक्ष जो यह व्यक्तित्व है, ये नारीवादियों से और वामपंथियों से बड़ा भय खाते हैं। तो कहीं नारीवादी रुष्ट न हो जाएं, कोई दलित संगठन उठकर या कोई जो आधुनिक जो संगठन अम्बेडकरवादी हो गए हैं, कहीं वो हम पर आक्षेप न करने लगे। इसके लिए ये सारे ग्रंथों के मान्य रहस्यों को ही मिलावटी और प्रक्षिप्त बता देते हैं। स्वयं क्या यह व्यक्ति लिखता है अपने राघव कृपा भाष्य में, मेरे पास उसके चित्र हैं ग्रंथ के। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास् तथा शूद्रास्ते यान्ति परां गतिम्। ये जो श्रीमद् भगवद गीता का 9वें अध्याय का जो श्लोक है, उसका जो भाष्य इन्होंने किया है, उसकी व्याख्या में क्या लिखते हैं? पाप योनय। कुछ आचार्यों ने पाप योनय विशेषण स्त्रियों के लिए भी माना है, पर यह उनकी हठधर्मिता और अविवेक है, ये लिख रहे हैं अपने राघव कृपा भाष्य में। ये स्वयं भगवान रामानंदाचार्य जी का आनंद भाष्य देख लेते, उसके अपशुद्राधिकरण में भगवान रामानंदाचार्य जी ने यही अर्थ किया है, जिस अर्थ को ये हठधर्मिता और अविवेक बता रहे हैं। तो क्या रामभद्राचार्य स्वयं रामानंदाचार्य जी को हठधर्मी और अविवेकी मानते हैं? फिर क्या लिखते हैं रामभद्राचार्य? तात्पर्य यह है कि स्त्री और शूद्र इतने शुद्ध हो चुके हैं कि उनको संस्कारों की आवश्यकता ही नहीं, जो जनेऊ गायत्री इत्यादि संस्कार हैं उनकी आवश्यकता ही नहीं। संस्कार तो शुद्धि के लिए किए जाते हैं, जो स्वयं शुद्ध है उसे शुद्धि करने की क्या आवश्यकता। लेकिन इस मत से छांदों की श्रुति सम्मत नहीं है। इस मत से अपशुद्राधिकरण में किसी भी आचार्य का, शंकराचार्य जी से लेकर मध्वाचार्य पर्यंत किसी का मत आप देख लीजिए, कोई इस बात से सहमत नहीं है। मतलब सब के सब अशिक्षित थे, गधे थे, हठधर्मी थे, अविवेकी थे। केवल रामभद्राचार्य अपने पूर्वाचार्यों की भूल को सुधार रहे हैं, और स्वयं रामानंदाचार्य भगवान को भी शायद ज्ञान नहीं होगा इतना, जो इन्होंने अब सुधार का अभियान चलाया है अपने आचार्यों की भूल का। यहाँ तक कि समन्वयाधिकरण में आनंद भाष्यांतर्गत भगवान रामानंदाचार्य लिखते हैं, इतिहास पुराणाभ्यं वेदं समुपबृंहयेत् विभेत्यल्पस्फुताद् वेदो मामयं प्रतरिष्यति। इतिहास और पुराणों का आश्रय लेकर वेदों के अर्थ को समझना चाहिए, उनके तात्पर्य का विस्तार करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पुराण इतिहास आदि के सम्यक शास्त्रोचित सदर्थ से अनभिज्ञ हो, वह वेदों का सही अर्थ नहीं बता सकता, और वेद भी उससे डरते हैं कि ये क्या नहीं पता मेरा क्या अर्थ कर बैठेगा। इसीलिए आगे भगवान रामानंदाचार्य जी कहते हैं, इति वचन बलाद्वृंहणेन संक्षिप्तस्य वेदार्थस्य विशदीकरणमावश्यकम्। वेद मंत्र के सिद्धांत सूत्रबद्ध हैं, वे सिद्धांत संक्षिप्त हैं, उन्हीं का विस्तार दृष्टांतगत भाव से इतिहास और पुराण करते हैं। इसीलिए क्या कहा, वदन्ति सकला वेदाः सेतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत दर्शिनः। पुराणों के साथ, इतिहासों के साथ ही वेद जो है अपनी वाणी का व्याख्यान करते हैं, यह समझना चाहिए। तो रामानंदाचार्य जी तो समन्वयाधिकरण में कुछ और बात कहते हैं, और रामभद्राचार्य क्या लिखते हैं कि इतिहास और पुराण हमारी प्रमाण कोटि में नहीं आते, हम उसको मानते ही नहीं। संहिताओं से कितने प्रमाण दे दो, पुराणों से कितने प्रमाण दे दो, मैं मानता ही नहीं। और भगवान रामानंदाचार्य जी कहते हैं कि इतिहास पुराण के बिना आप वेदों का अर्थ बता ही नहीं सकते। अब देखिए, देवताधिकरण में हम आते हैं ब्रह्मसूत्र के आनंद भाष्य में, वहां पर स्वयं विष्णु पुराण से प्रमाण दिया है भगवान रामानंदाचार्य जी ने, और वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के सर्ग 104 से 6 श्लोक दे दिए प्रमाण में। संक्षिप्य ही पुरा लोकान मायया स्वयमेव वही महारणवेशयानोत्सु बाम तंग पूर्वमजीजनः, जो ब्रह्म रामा अंतर्गत संवाद है उसमें। और आगे देखें आप, जब अब शूद्राधिकरण में आते हैं तो क्या कहते हैं,
वेदाध्ययन साध्यावनीयाद्य भावेनाग्नि साध्य कर्मान अधिकारेपि ब्रह्मोपासरस्य मनो मात्र निर्वर्तत्वेन शूद्रस्यापि देवाधिकारस्य संभवात्। और आगे स्पष्ट उन्होंने किया कि यदि यह मान लें कि उपनयन आदि में शूद्र स्त्रियों का शास्त्रोचित अधिकार नहीं है, इसीलिए उन्हें ब्रह्म विद्या का अधिकार नहीं, किंतु पुराण श्रवण से वो अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। यदि ऐसा माने यदुक्तम इतिहास पुराण श्रवणादि सामर्थ्यम ब्रह्म विद्या भविष्यति शूद्राणाम तदपि न, वैसे नहीं, क्योंकि इतिहासादेश श्रवणस्य केवलं दुरित निर्वर्तकत्वेन ब्रह्म विषयक यथार्थ ज्ञानाजरकत्वात्, केवल अज्ञान के विनाश के लिए इतिहास पुराणों का श्रवण है, और ब्रह्म ज्ञान तो श्रुति मूलक है। इतिहास और पुराण भी अपने स्वातंत्र बल से ब्रह्म ज्ञान नहीं कराते, वेद मूलकत्व ही ब्रह्म ज्ञान में निमित्त है। इसीलिए कहा दुरधिगम वेदार्थ विशदीकरणैक प्रयोजन प्रवृत्तयोर इतिहास पुराणयोरपि वैदिकाधिकारानुगुण्ये नैव ब्रह्मोपासना सामर्थ्यम न तो स्वातंत्रेणेति। हाँ, विदुर जी इत्यादि का उदाहरण दिया है कि पूर्व जन्म में वे देवांश थे, तो वो ज्ञान उनको स्थानांतरित हो गया, इसीलिए उनमें ब्रह्म ज्ञान स्वतः प्रस्फुटित हो गया। विदुर प्रभृति नाम तो जन्मांतर वासनया ज्ञान लाभात ब्रह्मनिष्ठत्वम, ये बात उन्होंने स्पष्ट की है। तो यहाँ पर रामभद्राचार्य क्या कहते हैं, नारीवादियों और वामपंथियों को संतुष्ट करने के लिए शास्त्र की मर्यादा की धज्जी उड़ाते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, जो स्वयं शुद्ध है उसको संस्कार की क्या आवश्यकता है, मतलब भैया बाकी लोग ये शुद्ध होंगे। छांदों की श्रुति में स्पष्ट कहते हैं कि पूर्वकृत जन्मों के संस्कार से क्षण कर क्रमशः तम बुद्धि से रजो बुद्धि, रजो बुद्धि से सत्य बुद्धि और सत्य बुद्धि से गुणातीता बुद्धि की ओर साधक बढ़ता है। यही वर्ण क्रम में उन्नति का कारण है। ब्रह्म पुराण कार में भगवान वेदव्यास जी ने स्पष्ट किया ब्रह्म पुराण में इस सिद्धांत को, लेकिन रामभद्राचार्य अपने आचार्यों के द्वारा, भगवान रामानंदाचार्य जी के द्वारा जो सिद्धांत बताया गया, उत्तरकांड को प्रामाणिक बताया गया, पुराण इतिहास का प्रमाणत्व स्वीकार किया गया, उसकी स्पष्ट विरुद्ध जाकर लेखन और वक्तव्य देते हैं। और भगवान रामानंदाचार्य जी को ये क्या कहते हैं कि जो पाप योनिय का स्त्री परक अर्थ लेते हैं वे हठ धर्मी और अविवेकी हैं। तो भगवान रामानंदाचार्य जी ने स्वयं क्या अर्थ किया है इसी श्लोक का, तत्र स्त्री शूद्राणाम जन्मा शुभ कर्म वासनोपचिततमः प्राधान्यात् भवति अद एव तेषां वेदाध्ययनादिश्वरधिकारोपशूद्राधिकरणेभिः संगच्छत उत्तर मीमांसायाम्। उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र को कहते हैं, उसके अवशूद्राधिकरण का संदर्भ देते हैं। अतस्तेषां पाप योनित्वम्। तो भगवान रामानंदाचार्य को क्या रामभद्राचार्य हठधर्मी और अविवेकी मानते हैं? इनका जो उत्तराधिकारी रामचंद्र दास यह कहता है कि हमारे गुरु जी में सभी पूर्वाचार्यों का समावेश है। शंकराचार्य जी का दर्शन इन्हीं में होता है, मध्वाचार्य जी का, रामानुजाचार्य जी का, वल्लभाचार्य जी का, निम्बारकाचार्य जी का, रामानंदाचार्य जी का, ये साक्षात विग्रह हैं बैठे हुए हमारे गुरुदेव। वेदव्यास जी का दर्शन होता है। एक तो कह रहा था वाल्मीकि जी से भी बड़े हैं ये हमारे गुरुदेव। ये सब चापलूस हैं, संसार में जनता को मूर्ख बनाने के लिए सब कहते हैं। और यहाँ तक कह दिया कि हमारे गुरु जी तो दोपहर तक 2 लाख राम नाम जप लेते हैं। केवल राम इन 2 अक्षरों का भी यदि प्रति सेकंड 2 बार आप जप करेंगे तो भाई 24 घंटे में आप 2 लाख नहीं पूरा कर सकते। तो क्यों संसार को मूर्ख बनाते हो भाई? शास्त्रार्थ की चुनौती दिए हो तो सामने तो आओ। काशी विद्वत परिषद का आपने नाम लिया, तिथि तो निश्चित करें। मैं भगवान रामानंदाचार्य जी के संप्रदाय के सिद्धांत की रक्षा करने के लिए आप जैसे घुसपैठियों के विरुद्ध लड़ रहा हूं, खड़ा हूं। भगवान रामानंदाचार्य जी के सिद्धांत के विरुद्ध जाकर भगवान रामानंदाचार्य जी के नाम को बेचने वाला यह व्यक्ति संसार को मूर्ख बना रहा है, और मैं सचेत कर रहा हूं, लेकिन संसार उससे बचता ही नहीं है। तो इसमें मेरा क्या दोष है? भगवान वेदव्यास जी कहते हैं ऊर्ध्वाहं विरोम्येष न च कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते। वेदव्यास जी भी हाथ उठा कर लोगों को जगा रहे थे, लोग जगना ही नहीं चाहते, तो हम क्या करें? तो जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उसी संप्रदाय का स्पष्ट निषेध करते हुए वैष्णव मताज भास्कर के सिद्धांत के विरुद्ध जाकर इन्होंने दंड धारण किया, त्रिदंड संन्यास लिया, उसमें भी आचार भ्रष्ट हुए। उसके बाद भी इन्होंने अपना पश्चाताप पूर्वक प्रायश्चित नहीं किया, अपितु उत्तरकांड जैसे प्रामाणिक विषय को प्रक्षिप्त बताते हैं और गलत अर्थ करते हुए भाष्य करते हैं, शब्दों का अपशब्दात्मक प्रयोग करते हुए व्याख्यान करते हैं, और मंच से क्या कहते हैं? गर्लफ्रेंड वाली बात कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, वावदूकता दिखा रहे हैं, वाचालता दिखा रहे हैं, मुझे लौंडा और किन्नर कह रहे हैं। ये उनके व्यासपीठ की शैली है, भाषा है। तो ऐसे व्यक्ति से धर्म रक्षा की क्या अपेक्षा की जाएगी?